एक लड़की 12वीं में पढ़ रही थी और वह जो है रोज कॉलेज जाती थी और उसी के स्कूल के गेट के सामने एक आइसक्रीम वाला लड़का आइसक्रीम बेचता था। रागिनी वहां रोज आती थी आइसक्रीम खाने के लिए अपने सहेलियों के साथ में। धीरे धीरे रागिनी को उससे प्यार हो गया और प्यार इस कदर हो गया कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जो रागिनी के घर वाले थे, उन्हें जब इस बात के बारे में पता चला कि हमारी लड़की तो प्रेम करती है एक आइसक्रीम वाले से, तो उन्होंने बहुत रागिनी को उल्टा सीधा कहा और कहा तुम पढ़ने जाती हो तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखो। लेकिन रागिनी को उनकी बात समझ में नहीं आई और रागिनी ने घर से भागने का फैसला कर लिया। दोस्तों, यह कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां पर करतार सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उनके 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी, उसके बाद में 2 बेटे थे, उसके बाद में सबसे छोटी बेटी रागिनी जो अभी 18 साल की थी और यह जो है 12वीं में पढ़ती थी। यह रोज स्कूल जाती थी और स्कूल से आती थी, यही इसका पर डे का काम था। लेकिन इसी के स्कूल के गेट के सामने एक आइसक्रीम लगाता था लड़का, वहां पर यह रोज अपने सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाती थी। दोस्तों, जब यहाँ अपने सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने जाती थी तो इसकी जो सहेलियां थी वह इससे एक मजाक में कहती थी कि ये लड़का जो आइसक्रीम बेच रहा है शायद तुम्हें पसंद करता है, यह बार बार तुम्हें बहुत ध्यान से देखता है। जब तुम आइसक्रीम की इसके ठेले पे पहुंचती हो तो यहाँ बहुत ध्यान से सारा काम छोड़ करके तुम्हें देखता है। तुम अगर नोटिस करो तो तुम्हें भी पता चलेगा। लेकिन रागिनी ने पहले तो अनदेखा किया, कहा कि हो सकता है ये मजाक करती हो। लेकिन रोज उसके यहाँ आइसक्रीम खाने जाती थी तो रागिनी को लगा कि हाँ, यह लड़का मुझे पसंद करता है। और उसके बाद में रागिनी भी उससे बात करने लगी, धीरे धीरे बात होने लगी और बात जो है धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब प्यार करने लगे, रागिनी एक करोड़पति घर की लड़की थी और जो यहाँ आइसक्रीम बेचने वाला था जिसका नाम लालजी था, यहाँ जो है पर डे कमाने और खाने वाला लड़का था और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला था। यहाँ जो है यहाँ पर आकर कमाई करना था। दोस्तों, जब इस बारे में इस पता चला रागिनी की माँ को कि यह जो लड़की है, जो हमारी लड़की है, यह एक आइसक्रीम वाले से प्यार करती है, तब उन्होंने पहले उसे बड़े प्रेम से समझाया। कहा कि बेटा देखो, ऐसा नहीं है, आप पढ़ने जाती हो, सिर्फ आप पढ़ो, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप जहाँ कहोगी हम शादी कर देंगे, आप अभी से परेशान ना हो। घर में 3 बच्चे और हैं, इनकी शिकायत नहीं मिलती है, तुम्हारी शिकायत आखिर क्यों मिल रही है। लेकिन रागिनी को यह बात समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि उसकी माँ जो सलाह बता रही है, जो समझा रही है, वह बहुत गलत समझा रही है। इसके बाद में रागिनी जो है आकर यह सारी बात अपने प्रेमी यानी लाल जी को बताती है और दोनों लोग यह फैसला करते हैं कि घर से भाग जाना ठीक है। लेकिन जो लाल जी था वह कहता है कि मैं तुम्हारे घर चलकर एक बार बात कर लेता हूँ, हो सकता है बात करने से बात बन जाए। लेकिन रागिनी समझाती है, कहती है कि अगर तुम हमारे घर जाओगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, वह बंदूक से तुम्हें दाग भी सकते हैं, ऐसा रागिनी ने कहा। जब यह सारी बात लालजी सुना तो उसे भी डर लगा। वह सोचा कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि रागिनी तो उनके घर की है। इसके बाद में वह दोनों प्लान बनाते हैं कि एक दिन घर से भाग लेते हैं और बाहर जाकर के अपने गांव जाकर के शादी कर लेंगे। दोस्तों, फिर एक दिन रागिनी स्कूल के लिए तैयार होती है, लेकिन आज जो है वहाँ किसी दूसरे मकसद से स्कूल जा रही थी। उसने अपने बैग में एक भी बुक भी नहीं रखा और बुक की जगह पे वहाँ कुछ कपड़े रखी और कुछ घर से पैसे उसने रखे। स्कूल यूनिफॉर्म में वह निकल कर बाहर आती है और कुछ दूर आने के बाद में लाल जी जो था वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था और वहाँ दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर जो है जब इसकी जानकारी जो है रागिनी के घर वालों को चली तो वहाँ तो पहले इधर उधर ढूंढे, पता लगाए, नहीं पता चला। उसके बाद में उन्होंने अपने बदनामी के डर से उन्होंने एफआईआर भी नहीं किया। सोचा कि अब इसमें हमारी ही बेइज्जती होगी। लेकिन जो उसके पिताजी थे उसे बहुत प्यार करते थे, उनका जो है वह अपनी बेटी को वापस पाना चाहते थे। और उसके बाद में इधर रागिनी जो थी वह जो है लाल जी के साथ उसके गांव पहुंच गई, यानी प्रतापगढ़ पहुंच गई, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंच गई। यहाँ जब पहुंची तो गांव वाले देख करके हैरान हो गए, क्योंकि लाल जी कहाँ एक गरीब घर का, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जो है किसी बड़े घर से है। सभी लोग लाल जी से पूछने लगे कि आखिरकार ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली, तुमने इसे किस तरीके से पटाया और अपनी जाल में फंसाया। तब वह कहता है कि मैंने फंसाया और पटाया नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद में
जो वह लड़की थी, पहली बात तो वह देहात की भाषा कम समझ पाती थी, केवल उसको इंग्लिश और यही पंजाबी यही आती थी, उसे भाषा भी समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। इधर उसके घर में रहने लगी कि वह जो है करोड़ों का ऐश आराम छोड़ करके और आज जो है एक गरीब के घर में आकर के रहने लगी। जिसने कभी चूल्हा नहीं देखा था, आज वह जो है चूल्हे पर रोटी बना रही है। जो हमेशा दही और मलाई खा रही थी, आज वह काली चाय पी रही है। ऐसी उसकी हालत हो गई है। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर हो जा रही थी। इधर जो लाल जी था, यह भी अब उसमें कम इंटरेस्ट रख रहा था, क्योंकि उसके घर में सभी लोग काम करते थे और वो सभी का यही कहना था कि अगर सब लोग बाहर काम कर रहे हैं तो रागिनी जो घर पे है वह सभी लोगों के लिए खाना बनाए, क्योंकि सभी को पता था कि लाल जी से आज नहीं तो कल इसकी शादी हो ही जाएगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन रागिनी जो थी यहाँ सब झेल कर थक चुकी थी, क्योंकि अब उसके साथ बहुत जास्ती हो रहा था। वह अपने किए पर पछतावा कर रही थी कि उसने गलत फैसला कर लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। ना तो वह भाग सकती थी अब दोबारा यहाँ से, और ना अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी, क्योंकि अब उसके सामने कुछ नजर नहीं आता आ रहा था। इधर जो लाल जी था, वह भी अब दारू शराब पीने लगा था। उसने रागिनी को फंसाने के चक्कर में कुछ दिन तो दारू शराब बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से वह वापस दारू शराब पीने लगा और वापस रागिनी को आके मारता भी था, टॉर्चर करता था। रागिनी हर तरफ से परेशान हो चुकी थी। अब वहाँ घर जाए तो किस मुंह लेकर जाए, क्योंकि एक बार जो घर छोड़कर आ गई है वो वापस किस मुंह से जाए। इसके बाद में वह एक दिन घर में बैठी थी और बहुत परेशान थी, तो जो लाल जी था उसी के बगल की एक औरत आती है और उससे पूछती है, रागिनी से पूछती, आखिर तुम यहाँ इसके चक्कर में कैसे पड़ गई। तब रागिनी उससे लिपट कर रोने लगती है और अपनी सारी घटना बताती है। उस महिला को भी उस पर दया आ जाती है और कहती है कि जो है तुम परेशान मत हो, मैं कोई न कोई जरूर निष्कर्ष निकालूंगी। रागिनी कहती है कि आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए, आपका मैं जीवन भर एहसान मानूंगी, आप मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। इसके बाद में रागिनी जो है अपने बड़ी बहन का नंबर देती है उस औरत को, और जो है वह उससे बात करती है, कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जो रागिनी है उसे तुम्हारे पास लेकर आना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो। रागिनी की जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुहानी, सुहानी तुरंत कहती है कि आप हमारी बहन को लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रागिनी और वह महिला एक रात में प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि जो है रात में तुम 12 बजे के आसपास निकलना, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है और कैसे जाना है। उसी रात में जो है रागिनी रात के 12 बजे वहां से निकल कर आती है और बाहर गांव के किनारे जब पहुंचती है तो यहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। वहीं पर रागिनी उसके साथ बैठती है और वह महिला भी बैठती है और वह जो है उसे स्टेशन तक लेके आते हैं। उस महिला के साथ में रागिनी पंजाब तक आती है जहाँ पर उसकी बहन थी, उसके बहन सुहानी। सुहानी के घर ये दोनों पहुंचते हैं। सुहानी देख करके अपनी बहन रागिनी को लिपट कर रोने लगती है और कहती है, तूने अपनी क्या दशा बना ली है, क्या थी और क्या तुमने कर लिया है। रागिनी भी रोने लगती है, कहती है कि जो है मैंने गलत कदम उठा लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मन कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन उसकी बहन समझाती है, कहती परेशान ना हो, चलो हम माँ के पास चलते हैं। इसके बाद तीनों लोग उसके माँ यानी रागिनी के घर पहुंचते हैं। रागिनी की माँ उसे देख करके तुरंत जो है कहती है कि आखिर में जो है तुम यहाँ किस लिए आई हो, पहले तो हमारी बदनामी करवा दी, अब तुम वापस यहाँ किस लिए आई हो। वहाँ समझाती है, रोने लगती है, कहती है माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसकी जो बड़ी बहन थी सुहानी, वहाँ भी समझाती है कि माँ इसे माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई है। लेकिन वह कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उनके पिताजी आए, अगर ये उनसे बात करें उनसे ही कुछ हो सकता है, क्योंकि वह बहुत गुस्सैल हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में वह जो है रागिनी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ जहाँ मेरी इच्छा कहेगी। रागिनी वहाँ से चल देती है, लेकिन माँ का दिल होता है कि दिल ही होता है। वहाँ फिर वापस से रोने लगती है, कहती है कि रागिनी चली आओ वापस, लेकिन रागिनी इस बार मुड़ने का नाम नहीं लेती है। रागिनी और वह महिला जो वहाँ पे लेके गई थी, दोनों यहाँ बाहर गेट तक ही पहुंचे थे कि उधर से उसके जो पिताजी थे जिनका नाम करतार सिंह था, वहाँ आते हैं और जैसे ही गाड़ी में ही बैठे बैठे वहाँ रागिनी को देखते हैं, तुरंत गाड़ी रोक करके उतरते हैं गाड़ी में से और रागिनी को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ करके, और मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ, कितना मिस कर रहा हूँ, तुमने आखिर में यहाँ कैसे क्या क्या कर लिया। रागिनी के जो पिताजी से जब रागिनी भाग गई थी तब वहाँ एक मनोवैज्ञानिक के पास गए थे, क्योंकि उन्हें गहरा सदमा लगा था।
तब उस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि रागिनी बहकावे में आ गई है और अभी वो बच्ची है, और अगर जो है आपकी तबीयत ठीक हो सकती है तो रागिनी आएगी, तभी आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। अगर रागिनी आपके पास वापिस आ जाए तो उसे कुछ कहना मत, उसे प्रेम से अपने पास ही रखना। इसके बाद में जब उस दिन रागिनी को वहाँ देखते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद में वापस वहाँ गाड़ी में बैठा करके रागिनी और उस महिला को वापस घर लाते हैं। जब उसकी माँ रागिनी की माँ देखती है, तीनों मिलकर के रोने लगते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, और उस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहाँ औरत कम से कम 3-4 दिन वहाँ रहती है, उसके बाद वापस चली जाती है। इधर रागिनी की जो है पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने के बाद में वहाँ जो है 12वीं पास हो जाती है, बीए कर लेती है, और बीए करने के बाद में उसकी एक आर्मी में एक लड़का था, उसी से शादी हो जाती है, और आज उसके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, यह कहानी एक जो है प्रेरणादायक है। जो लड़कियां गलत कदम उठाती हैं आजकल, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो कम से कम यह ना करें। यह गलती अगर करेंगे तो शायद उन्हें भी पछताना पड़े। जो भी काम करें माता पिता के समझाने में समझ में आए तो समझें, नहीं तो बाद में शांतिपूर्ण ढंग से समझें, तभी कोई कदम उठाएं। ऐसा गलत कदम उठाने से आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।